नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। और आज शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की करेंगे और खबर यह है कि महाराष्ट्र में आज से महायुति की सरकार बनने जा रही है। आज देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। शाम 5:30 बजे देवेंद्र फडणवीस शपथ लेंगे। तीसरी बार देवेंद्र फडणवीस के हाथ में महाराष्ट्र की कमान आई है। फडणवीस के साथ कितने मंत्री शपथ लेंगे, इससे लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। लेकिन ये तय हो गया है कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो आज देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ लेंगे। शाम 5:30 बजे वो समय होगा जब महाराष्ट्र के मुंबई के आजाद मैदान में देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ लेंगे और उनके साथ साथ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। तो देश की आजादी का गवाह रहे आजाद मैदान पर एक और इतिहास बनने जा रहा है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की शपथ ग्रहण आजाद मैदान पर होने वाला है। शपथ ग्रहण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में होगा और समारोह में देश की कई सारी नामचीन हस्तियां शामिल होंगी, शपथ की साक्षी बनेगी। और देखिए शपथ के साक्षी कौन कौन बनेंगे, तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यक्रम में होंगे। साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इधर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आज कार्यक्रम में शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं। साथ ही साथ एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी को भी न्योता दिया गया है और जो तमाम बीजेपी शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, जिसमें सबसे पहला नाम है सीएम योगी आदित्यनाथ का। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी भी कार्यक्रम में शामिल होने महाराष्ट्र पहुंचेंगे और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और गोवा के सीएम प्रमोद सावंत भी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचेंगे। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा और मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह, अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू और मेघालय के सीएम कोनराड संगमा भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आज महाराष्ट्र पहुंचेंगे। तो देखिए महाराष्ट्र में सरकार की सूरत शीशी की तरह साफ है। सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम के तौर पर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार आज शपथ लेंगे। तो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सीएम पर जो सस्पेंस था वो खत्म हो गया है। अब आगे की तैयारियां की जा रही है। सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद फडणवीस महाराष्ट्र के भावी सीएम देवेंद्र फडणवीस शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे से मिलने उनके बंगले वर्षा पर पहुंचे थे। दोनों नेताओं के बीच करीब 45 मिनट तक बैठक हुई, बातचीत हुई और शिंदे ने फडणवीस को बधाई भी दी। तो देखिए देवेंद्र फडणवीस आज शाम 5:30 बजे शपथ लेंगे और तीसरी बार महाराष्ट्र की कमान संभालेंगे। फडणवीस का 2.0 कार्यकाल ये रहने वाला है। महाराष्ट्र के दूसरे सबसे युवा सीएम बनने जा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के दूसरे ब्राह्मण सीएम है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं देवेंद्र फडणवीस को लेकर। अब कार्यकाल पूरा करने वाले दूसरे सीएम हैं और भारत के दूसरे सबसे युवा मेयर भी हैं। तो ये खास बातें देवेंद्र फडणवीस को लेकर। महाराष्ट्र के दूसरे सबसे युवा सीएम है, महाराष्ट्र के दूसरे ब्राह्मण सीएम हैं और भारत के दूसरे सबसे युवा मेयर भी है। तो ऐतिहासिक आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। शपथ ग्रहण में करीब 40,000 लोग आएंगे। आजाद मैदान और आसपास बेहद कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। शाम 5:30 बजे आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें तमाम जो दिग्गज हैं वो शामिल होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और आंकड़ा ये बताया जा रहा है कि 40,000 लोग जो है शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आजाद मैदान में पहुंचेंगे और इसलिए जो सुरक्षा है वो बेहद कड़ी कर दी गई है।
तो देखिए, फडणवीस आज जिस आजाद मैदान पर शपथ लेने जा रहे हैं वो ऐतिहासिक रूप से बहुत अहम है। क्यों अहम है ये भी आपको बता दें। देखिए, क्या इतिहास है आजाद मैदान का। रैलियों, प्रदर्शनों और क्रिकेट मैदान के लिए मशहूर है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई बैठकों का गवाह भी आजाद मैदान बना। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई राजनीतिक प्रदर्शन भी यहाँ पर हुए हैं। 1930 में महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद प्रदर्शनों का केंद्र आजाद मैदान बना। इसी के साथ साथ 1988 में सचिन कांबली ने 664 रन की साझेदारी भी यहीं पर निभाई थी और यशस्वी जायसवाल संघर्ष के दिनों में आजाद मैदान में रहे थे। 2018 में किसानों ने नासिक से आजाद मैदान तक मार्च निकाला था और 2021 की बात की जाए तो 2021 में किसान आंदोलन के दौरान इसी मैदान में जोरदार प्रदर्शन किसानों की तरफ से किया गया था। तो एक और इतिहास आज बनाने जा रहा है आजाद मैदान। 11 दिन से महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक हलचल मची रही। सवाल उठता रहा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा और इसका जवाब कल मिल गया जब मुंबई में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और सर्वसम्मति से फडणवीस के नाम पर मोहर लगी और एक बार फिर फडणवीस के हाथों में महाराष्ट्र की कमान आ गई है। तो महाराष्ट्र के साथ आज एक और शपथ ग्रहण भी होगा और वो होगा झारखंड में, जहां हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री आज शपथ लेंगे। दरअसल हेमंत सोरेन ने 28 नवंबर को सीएम पद की शपथ ले ली थी, लेकिन मंत्रालयों के बंटवारे का फॉर्मूला फाइनल नहीं होने की वजह से झारखंड में महागठबंधन की सरकार में मंत्रियों ने शपथ नहीं ली थी। लेकिन अब फॉर्मूला रेडी हो गया है और आज दोपहर 12 बजे राजभवन में सोरेन सरकार के मंत्री शपथ लेंगे। आज झारखंड में 11 मंत्री शपथ ले सकते हैं, जिनमें जेएमएम के 6 और कांग्रेस के 4 मंत्री बन सकते हैं। एक मंत्री पद आरजेडी को मिल सकता है। तो झारखंड में आज 11 मंत्री शपथ ले सकते हैं। माना जा रहा है जो फॉर्मूला है वो तय हो गया है। जेएमएम के 6 और कांग्रेस के 4 मंत्री बन सकते हैं। झारखंड में एक मंत्री पद आरजेडी को भी मिल सकता है। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे फ्रांस की। फ्रांस में एक नया राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। 62 साल बाद सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया और प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर की कुर्सी चली गई है। विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 331 वोट पड़े, जबकि जरूरत 288 वोट की थी। अब राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को नया प्रधानमंत्री नियुक्त करना होगा। नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति तक बार्नियर पद पर बने रहेंगे और ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि फ्रांस का संविधान 1 साल के अंदर दोबारा चुनाव की इजाजत नहीं देता है। जुलाई में ही यहां पर चुनाव हुए थे। फ्रांस में मौजूदा राजनीतिक संकट के पीछे बजट वजह बताई जा रही है। संसद से मोहर लगाए गए बजट के प्रावधान लागू कर दिए गए, जिसके बाद बड़े पैमाने पर जिसका विरोध होने लगा। बजट में सरकार ने खर्च में कटौती की, टैक्स बढ़ा दिया, जिसे विरोधी जनता के खिलाफ बता रहे थे। इस्तीफे का दबाव राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पर भी है, लेकिन उन्होंने अपना पद छोड़ने से इनकार कर दिया और ये तक कह दिया है कि मैं अपना टर्म पूरा करके रहूंगा। तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो की कुर्सी पर भी खतरा मंडराने लगा है। इस्तीफे का दबाव उन पर बढ़ने लगा है। अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार घिरी थी और फ्रांस में अविश्वास प्रस्ताव के चलते जो सरकार थी वो गिर गई थी। पीएम मिशेल बार्नियर की हार हुई और अब जो नया पीएम है उसकी नियुक्ति करनी होगी और बजट इसके पीछे एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। तो देखिए, अब खबर अमेरिका से है। अमेरिका की बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी यूनाइटेड हेल्थकेयर के सीईओ की न्यूयॉर्क में गोली मारकर हत्या कर दी गई। थॉमसन को उस वक्त गोली मारी गई जब वो इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने होटल पहुंचे थे। एक नकाबपोश बदमाश ने उन पर फायरिंग कर दी। गोली मारने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया और अभी तक आरोपी की ना तो पहचान हुई है और ना ही हत्या की वजह सामने आई है। लेकिन ये और अदर रैंक्स वहां ड्यूटी पे थे सिविल कपड़ों में। और चलिए अब बात करेंगे साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 की, जो आज रिलीज हो गई है। लेकिन रिलीज से पहले ही बीती रात हैदराबाद में फिल्म के प्रीमियर में बड़ा हंगामा हो गया, हादसा हो गया। हैदराबाद में पुष्पा 2 के प्रीमियर में भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई है। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। भीड़ में अल्लू अर्जुन से मिलने की होड़ मची, धक्का मुक्की हुई, जिसके कारण लोग एक दूसरे पर गिरे। पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा और हालात ऐसे हो गए थे कि एक महिला की मौत हो गई है, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उस वक्त की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से जब प्रीमियर हुआ पुष्पा 2 का
तो किस तरीके से जो फैंस थे वो वहां पर मौजूद थे और जैसे ही फैंस को पता चला कि थिएटर के अंदर अल्लू अर्जुन भी मौजूद है और उनकी एक झलक पाने के लिए वहां पर भगदड़ जैसा माहौल पैदा हो गया। हालांकि पुलिस को भीड़ को काबू करने के लिए हल्के बल का प्रयोग भी करना पड़ा और अब अपडेट ये है, जानकारी मिल रही है कि इस भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई है, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो भीड़ में अल्लू अर्जुन से मिलने की होड़ मच गई, जिसके बाद धक्का मुक्की हुई। लोग थिएटर के अंदर घुसने की कोशिश करते गए क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग थे वो वहां पर मौजूद थे और जैसे ही पता चला कि अंदर अल्लू अर्जुन मौजूद है और उन्हें देखने के लिए जो फैंस थे वो थिएटर के अंदर घुसने लगे, जबरन प्रवेश करने लगे और उसके बाद भगदड़ जैसी स्थिति वहां पर पैदा हो गई, धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद लोग एक दूसरे पर गिरे। और ये उस वक्त की तस्वीरें भी आप देखिए, अल्लू अर्जुन मौके पर मौजूद है और फैंस में उत्साह मूवी को लेकर। कल मूवी का जो था वो प्रीमियर था और आज पुष्पा 2 रिलीज हो रही है, लेकिन किस तरीके से प्रीमियर के दौरान वहां पर स्थिति पैदा हो गई थी, फैंस के बीच में जो उत्साह था वो किस तरीके से भगदड़ में पैदा हो गया। आप देखिए, अल्लू अर्जुन अपने फैंस से मिलने पहुंचे, उनके बीच पहुंचे थे और बीच किस तरीके से जो फैंस थे वो वहां पर उनको देखने के लिए उमड़ने लगे, अंदर आने की कोशिश करने लगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।